जैसा कि आप जानते हैं सभी जगह वैक्सीनेशन को डॉक्टर प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है जो कि वायरस से आपको बचाती है और लड़ती है। वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, लेकिन एंटीबॉडीज़ डेवलप कराने के लिए खुश रहना भी ज़रूरी है। इस संबंध में हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि एंटीबॉडीज़ और कैसे डेवलप होती है। आइए सुनते हैं उनके विचार। शरीर में डाला जाता है और वो वायरस जो है एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और वो एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में चली जाती है। मीन्स उस एंटीबॉडीज़ की स्कैन कॉपी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। जैसे ही हमारे अंदर वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और उसको मार देता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या ये एंटीबॉडीज़ केवल वैक्सीन के द्वारा ही मिलती है? क्या कोई और सोर्स नहीं है कि एंटीबॉडीज़ बनती कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज़्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है। आज आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आज आपको माइंड को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग कभी नहीं कर सकते। आज बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे, बहुत अच्छी बॉडी लिए हैं, लेकिन वो माइंड से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए परेशान है और इसलिए इतना बीमार पड़ रहे हैं। तो एंटीबॉडीज़ पाने के लिए वैक्सीन के अलावा कुछ और सोर्सेज है जो मैं आपको बताता हूँ। उसको आजमा के देखिए कैसे आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दोस्तों, जब आपके किसी प्यारे से दोस्त का फ़ोन आ जाए ना और वो गाली दे के आपसे बात करे कि तू है कहाँ आजकल, तब बनती है एंटीबॉडीज़ आपके अंदर। वो जो खुशी आपके अंदर आती है उससे बनती है एंटीबॉडीज़। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो फनी सी प्यारी सी जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठाके ला के हंस रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है अंदर से, तब बनती है ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो और फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है अरे यार टेंशन छोड़, मैं हूँ ना, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप पूरे मूड में हो और आपको गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आप ऊट पटांग डांस कर रहे हो, आप ऊट पटांग गाने गा रहे हो, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पकड़ के बोले कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपका कोई दोस्त फ़ोन करके आपको जोक सुनाए और आप दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनाता है ना, ये इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से ज़बरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों, आपको इन एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। आज का जो माहौल चल रहा है, यहाँ पर बॉडी से ज़्यादा आप आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो प्लीज़ आप लोग अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें और सोचें कि चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कुछ बातों पे अमल ज़रूर करेंगे और अभी से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे। आप करके देखिए, मेरी गारंटी है कि एंटीबॉडीज़ ज़रूर बनेगी। आपका इम्यून सिस्टम ज़बरदस्त स्ट्रांग होगा। अगर बात ठीक लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और मुझे भी बताना कि क्या आपने एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी। जल्दी मिलता हूँ, तब तक स्वस्थ रहिए। नमस्कार। पार्थशर समाचार के कोरोना की पॉजिटिव न्यूज़ सेक्शन के आज के दूसरे न्यूज़ में हम चंद्रपुर की स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर कल्पना गुलवाड़े से कोरोना संबंधित सुरक्षा और उपाय के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना गुलवाड़े, स्त्री रोग तज्ञ चंद्रपुर, आपसे कोविड और वैक्सीनेशन के बारे में कुछ 2 मिनट की बातें करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे मैटरनिटी कोविड हॉस्पिटल चला रही हूँ। स्त्री रोग तज्ञ होने के नाते प्रेग्नेंट पेशेंट्स जिनको कोविड है वो हमारे पास में एडमिट होने आए हैं और इस बार का स्ट्रेन काफ़ी खतरनाक और काफ़ी भयानक है। पिछले साल के मुकाबले में इस बार सादे पेशेंट भी कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन का दौर चला है। हमारे हॉस्पिटल में सभी स्टाफ ने वैक्सीनेशन लिया है और ये हमने लाजमी कर दिया है कि बिना वैक्सीनेशन के ड्यूटी नहीं है। मैं डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे फैमिली में मेरा बेटा, सब लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। वैक्सीनेशन एक ही ज़रिया है जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सकते हैं
कोविड बता के नहीं आता, सभी जगह फैला है। आप कभी भी इसके संपर्क में आ सकते हैं और इससे पीड़ित हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हमको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले। आज शायद भगवान की दुआ से मैं अभी तक कोविड पीड़ित इसीलिए नहीं हुई हूँ क्योंकि मैं वैक्सीनेशन लेके दिन रात हम लोग कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं, उनकी तबासनी, उनकी जांच कर रहे हैं, फिर भी वो बीमारी हमारे तक हमको छू नहीं पाई है। तो हमारा संक्रमण अच्छा है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि अभी जो मास कैंपेन चला है उसमें आप सभी लोग अपना वैक्सीनेशन लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोविड के जंतु आपको इफ़ेक्ट करे तो वो कम प्रमाण में होता है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। आप अपने आप को संभालिए, प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिए और अपने आप को इस बीमारी से दूर रखिए। धन्यवाद। वर्ल्ड हेरिटेज उत्सव के उपलक्ष्य में पार्थशर चंद्रपुर स्पेशल सीरीज की आज की प्रस्तुति में इंटेक के श्री अशोक सिंह ठाकुर MH34 और हमारा चांदा के सौजन्य से आज हम पेश कर रहे हैं पठानपुरा गेट की कहानी। वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत उत्सव के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे चंद्रपुर के पठानपुरा गेट की, जो कि चंद्रपुर के प्राचीन शहर का मुख्य द्वार था। गोंड काल में पठानपुरा गेट मुख्य द्वार था, इसलिए ये गेट को बहुत ही खूबसूरत और अलंकृत बनाया गया था। भोसले काल में इसका नाम पठानपुरा गेट पड़ा। उस समय उस गेट का किलेदार अली खान पठान था। ईस्वी सन 1818 में जब इस किले पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने आक्रमण किया तो उन्होंने पठानपुरा गेट को ही निशाना बनाया और गेट की दक्षिणी दीवार को तोप से उड़ाकर चंद्रपुर को अपने कब्जे में ले लिया। यह गेट का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा हेर शाह की अवधि में किया गया था। यह गोंडकालीन किले का प्रमुख मार्ग है। खांडक्या बल्लार शाह ईस्वी सन 1472 से 1467 द्वारा आरंभ किया गया किला और परकोट का कार्य राजा ढूंढिया राम शाह ईस्वी सन 1567 से 1622 के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। लगभग 100 वर्ष में यह ऐतिहासिक किला बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार खांडक्या बल्लार शाह के वास्तुशास्त्रज्ञ तेलसिया ठाकुर का ऐतिहासिक दुर्ग राजा ढूंढिया राम शाह के शासनकाल में जाकर पूर्ण हुआ। इस किले के परकोट की ऊंचाई 50 फुट तथा इसकी परिधि 60.5 मील है। इसके 4 द्वार उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बनाए गए। इसके 5 उपद्वार उप दिशाओं में बनाए गए। आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य में एक ईशान्य दिशाओं में 2 उपद्वार बनाए गए। चारों मुख्य द्वारों पर गोंड राजाओं का राज चिन्ह अंकित है। पूर्व में स्थित अंचलेश्वर द्वार का नाम प्राचीन है। शेष मुख्य द्वारों के नाम मुधोजी भोसले के काल के हैं। उनका नाम पश्चिम में बिनबा गेट द्वार, उत्तर में जटपुरा द्वार और दक्षिण में पठानपुरा द्वार है। इसी प्रकार उपद्वारों के नाम हनुमान खिड़की, विठोबा खिड़की, चोर खिड़की तथा बगड़ और शमशान खिड़की है। मुख्य द्वारों की ऊंचाई लगभग 40 से 45 फुट, लंबाई लगभग 200 से 250 फुट और चौड़ाई 20 से 25 फुट है। उस प्रकार उपद्वारों की ऊंचाई लगभग 20 से 25 फुट, लंबाई 20 से 30 फुट और चौड़ाई 12 फुट इस दुर्ग स्थल की एक और विशेषता है। परकोट में से तोप चलाने के लिए बुर्ज और बंदूकें चलाने के लिए छिद्र का निर्माण किया गया है। यह स्थल दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से अद्वितीय है और पठानपुरा गेट इन सब का सबसे बड़ा प्रतीक है।